जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वहीं देखा जाए तो राजस्थान के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो 25 नवंबर को चुनाव होंगे वहीं देखा, और इसी के साथ बताते हैं कि 3 दिसंबर को सभी के परिणाम आ जाएंगे। तो उसको लेकर जो एग्जिट पोल है इस वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। वहीं देखा जाए तो राजस्थान के अंदर भाजपा के 41 सीटों की सूची आ चुकी। तो वहीं देखा जाए तो पिछले 200 सीटों के बाकी 200 सीटों में सभी पार्टियों की सूचियां आनी है, कहाँ सी जगह से किस किस को चुनाव लड़ाएंगे वहीं से लेकर पूरा पूरा इस वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। वहीं देखा जाए तो इस बार कांग्रेस भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ाए गए। तो वहीं देखा जाए तो आरएलपी अपने गठबंधन के साथ कोशिश है कि पूरे पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। उससे लेकर एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। हम पहली सीट आपके सामने लेकर है श्रीगंगानगर, जहाँ पर टोटल 6 सीटें। इस समय बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं बीकानेर, जहां पर टोटल 7 सीटें। 7 में से भाजपा को 3, कांग्रेस को 4, अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि इस बार राजस्थान के अंदर किसकी बनेगी सरकार। वहीं देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल के खाते में कितनी जाएगी सीटें वह इस वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वह है दोस्तों, लाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना। इससे अगली सीट लेकर आए हैं जैसलमेर, जहां पर टोटल 2 सीटें। 2 में से एक भाजपा खाते में और एक कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई है। यहाँ पर दोनों पार्टियों का टक्कर होती नजर आ रही है। इससे अगली सीटें बाड़मेर, जहां पर टोटल 7 सीटें। 7 में से भाजपा खाते में 5, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 है दोस्तों। यहाँ पर भाजपा की बढ़त होती हुई नजर आ रही है। इससे अगली सीटें जालोर, जहाँ पर टोटल 5 सीटें। 5 में से भाजपा को 2 और कांग्रेस खाते में 3 जाती नजर आ रही है और अन्य को 0 है दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं देखा जाए इससे अगली सीट लेकर आए उदयपुर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें। 8 में से भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य को 0 जाती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने आगे बहुत चल रही है दोस्तों। इससे अगली सीट लेकर आए डूंगरपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें। 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 2 और अन्य को 0 है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो है बांसवाड़ा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें। 5 में से भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमारे कमेंट में जरूर बताना कि इस बार राजस्थान के अंदर किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वह दोस्तों है प्रतापगढ़, जहाँ पर टोटल 2 सीटें। 2 में से भाजपा खाते में 1, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच में बहुत टक्कर नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट लेकर आए चित्तौड़गढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें। 5 में से भाजपा खाते में 4, कांग्रेस को 1, अन्य का यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस कमजोर दिखती है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके बीच में लाए झालावाड़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें। 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 0 है। तो दोस्तों इस हम बता देते हैं कि झालावाड़ के अंदर ये वसुंधरा का गड्ढे, जहाँ पर टोटल भाजपा के 2 जाती नजर। इससे अगली सीट है कोटा, जहाँ पर टोटल 6 सीटें। समय से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है 12, जहाँ पर टोटल 4 सीटें। 4 में से भाजपा खाते में 1, कांग्रेस को 3। यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी लीड तोड़ के आगे बढ़ती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है सवाई माधोपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें। 4 में से भाजपा खाते में 4 की 4 भाजपा खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ और अन्य का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके बीच में लेकर आए हुए दोस्तों जयपुर, जहाँ पर टोटल 19 सीट है। 19 में भाजपा खाते में 12 और कांग्रेस खाते में 7। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं तो कमजोर होती नजर आ रही है दोस्तों। अन्य के खाते में 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट है करौली, जहाँ पर टोटल 4 सीटें। 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। तो इससे अगली सीट हम आपके सामने लाने से पहले आप कौन से जिले से हैं तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और आपके वहाँ से किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। इससे अगली सीट है जालोर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें। 4 में से भाजपा खाते में 4 की 4 जाती नजर आ रही है धौलपुर से दोस्तों, और कांग्रेस का चपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इससे अगली सीट है भरतपुर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें। 7 में से भाजपा खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 4 जाती नजर आ रही है दोस्तों। अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाने से पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इससे अगली सीट लाए हैं अलवर, जहाँ पर टोटल 11 सीटें। 11 में से भाजपा खाते में
6 और कांग्रेस खाते में 5 जाति नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 जाति नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके बीच में लेकर आए सीकर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से भाजपा खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 5 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सीकर में देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत सीटें मिलती नजर आ रही है। इससे अगली सीट है झुंझुनू, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा खाते में 3, कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 0 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट है सूरू, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से भाजपा खाते में 4, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाने से पहले दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं भीलवाड़ा, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों वो हनुमानगढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से भाजपा खाते में 4, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य के खाते में 0। दोस्तों इससे अगली सीट आपके बीच में लेकर आए वो राजस्थान के हॉट सीट है, जहाँ नागौर है, जो पर टोटल 10 सीटें, 10 में से भाजपा खाते में 5 और कांग्रेस खाते में 5 और अन्य को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों इससे अगली सीट देखा जाए तो जोधपुर, जहाँ पर टोटल 10 सीटें, 10 में से भाजपा खाते में 6, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं वो है दोस्तों पाली जिला है, जहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं। पाली जिला है, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से भाजपा खाते में 4, कांग्रेस को 2 और अन्य को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अन्य का अभी तक किसी भी पार्टी से खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों देखा जाए इससे अगली सीट है अजमेर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से भाजपा खाते में 5, कांग्रेस को 3 और अन्य को 0 जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए बूंदी, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 1 और अन्य को खाते में 0 जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके बीच में लेकर आए हैं जो राजसमंद है, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 है। दोस्तों तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके लाए हैं टोंक जिला, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 4 की 4 भाजपा खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है नजर आ रहा है, अन्य को भी सुपड़ा साफ होता है नजर आ रहा है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं दौसा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से भाजपा खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य को 0 जाती हुई नजर आ रही है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि राजस्थान के अंदर 2023 में किसकी बनेगी सरकार और आप कहाँ से हो। तो दोस्तों